गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सब। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 की रीडिंग शुरू की थी जिसका नाम था एडेप्शंस इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में अनुकूलन। हमने बेटा इसमें पेज नंबर 15 तक रीडिंग कर ली थी। आज हम पेज नंबर 16 ओपन करेंगे। पेज नंबर 16 पे आज हमारा टॉपिक है, इसके बारे में शुरू करते हैं बच्चों। सभी बच्चे ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ट्रीज सच एज ओक, जैसे ओक होता है बेटे शाहबलूत, शाहबलूत का एक पेड़ होता है शाहबलूत। मैपल, मैपल होता है चिनार। एंड रिच शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर, और इनकी बहुत गाढ़ी छाँव होती है, छाया होती है। दे आर कॉल्ड डेडिकेटस ट्रीज, और ये पौधे जो हैं बहुत छायादार वृक्ष होते हैं, ये इन्हें छायादार वृक्ष भी बोलते हैं। प्लांट्स ग्रो इन मर्सी एरियाज, वो पौधे जो कि दलदल में उगते हैं या कीचड़ वाली जगह पर उगते हैं, वो कौन से हैं। इन मर्सी एरियाज सॉइल इज़ वेरी क्लेवी, जहाँ मिट्टी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही मतलब पानी वाली होती है, पानियल मिट्टी होती है। इट इज़ स्टिकी, और ये चिपकने वाली होती है। एंड होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर, इसमें बहुत सारा पानी होता है। प्लांट्स लाइक मैनग्रोव्स ग्रो इन सच एरिया, जैसे मैनग्रोव होता है बेटे सदाबहार, तो सदाबहार का पेड़ ऐसे ही एरियाज में, ऐसे क्षेत्र में उगता है। द रूट्स ऑफ मैनग्रोव ट्री डो नॉट गेट एन अफेयर, और इसे ठीक से हवा नहीं मिल पाती इन द सॉइल, मिट्टी में। सो दे कम आउट ऑफ द सॉइल, इसलिए वो मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। एंड वाटर टू ब्रीथ एयर, पानी और हवा को ग्रहण करने के लिए, सांस लेने के लिए। दीज टाइप्स ऑफ रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, और जो इस तरह की जड़ें कही जाती हैं वो श्वसनशील, जो सांस लेने वाली जड़ें कही जाती हैं। अब आते हैं प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स, वो पौधे जो कि रेगिस्तान में, मरुस्थल में उगते हैं। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई, जो रेगिस्तान होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं, वो बहुत ही शुष्क यानी कि सूखे और गर्म होते हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टस, और यहाँ पर कैसे पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस कटीला पौधा होता है, कंटीली झाड़ी होती है। किक्कर, किक्कर का बेटे आपने नाम सुना है, ये भी मरुस्थल में होता है। एंड डेट पाम, और जो खजूर होता है, खजूर का पेड़ भी रेगिस्तान में होता है। द सरफेस ऑफ द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, और जो यहाँ की मिट्टी होती है वो सूखी होती है, गर्म होती है, और पानी यहाँ पे कम होता है। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस टू रेड्यूस वाटर लूज, और जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो कंटीली हो जाती हैं, वो कांटेदार हो जाती हैं पानी की कमी की वजह से। स्टेम्स आर ग्रीन एंड फ्लैशी एज दे स्टोर वाटर इन दैम, और जो इनके तने होते हैं, स्टेम होते हैं, वो हरे होते हैं जिससे कि पानी उनमें स्टोर किया जा सके, संग्रहित किया जा सके। एडेप्शन इन एक्वेटिक प्लांट्स, जो पौधे पानी में होते हैं उनका अनुकूलन कैसा होता है। एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। जो पानीयल पौधे होते हैं, जो पानी वाले पौधे होते हैं, वो कैसे उन्हें विभाजित किया जाता है। जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोट होता है जो तैरने वाले पौधे होते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। फिक्स्ड प्लांट, जो एक जगह जमे रहते हैं। एंड अंडर वाटर प्लांट, तो जो पानी के नीचे होते हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं बच्चों। पहले आता है फ्लोटिंग प्लांट्स, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। प्लांट्स लाइक डकवीड, वाटर हेकेन एंड पिस्टिया आर सम कॉमन फ्लोटिंग प्लांट्स। दीज प्लांट्स हैव फाइबर्स रूट्स system, but roots are not fixed at the bottom of the water body. These plants have a spongy body filled with air. This make them light so they can float freely in the water. कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। जैसे आपने गलगल का पेड़ देखा होगा, तो उसके पत्ते देखना आप कभी, वो पानी के ऊपर ही आपको मिलेंगे, और उसकी जो जड़ें होती हैं वो स्पॉन्गी यानी कि चिपकदार होती हैं, और वो पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने वाले पौधे होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। फिक्स्ड प्लांट यानी कि जो पौधे जमे हुए होते हैं, जो जिनकी जड़ें होती हैं,
फिक्स प्लांट्स यानी कि जो पौधे जमे हुए होते हैं। प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर लिली आर कॉमन फिक्स प्लांट्स, जैसे कमल का पेड़ होता है, जैसे कुमुदनी का पेड़ होता है, वो पानी में जमे हुए पेड़ होते हैं। दीज प्लांट्स हैव रूट्स, इन पौधों की जड़ें होती हैं, दैट आर फिक्स्ड टू द मड एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, जो कि कीचड़ में नीचे तक इनकी जड़ें फैली हुई होती हैं। दीज प्लांट्स हैव होलो स्टेम्स, द ब्रॉड लीव्स दैट हेल्प देम टू फ्लोट, और इनके जो पत्तियां होती हैं वो बहुत चौड़ी होती हैं जो इन्हें तैरने में सहायता करती हैं। अब आता है अंडर वाटर प्लांट्स, जो पानी के नीचे होते हैं पौधे। प्लांट्स लाइक हाइड्रिला एंड वेलेसनुरा आर कॉमन अंडर वाटर प्लांट्स। दीज plants are completely submerged in water. These plants have roots that are fixed to the bottom of the water body. They have flexible stem that offer little resistance of water currents. और जो ये पौधे होते हैं, एक तो पहली बात यह है कि ये पानी के नीचे रहते हैं। आपने कभी सुना होगा कि जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी के नीचे आपको मिलेंगे। उन्हें एक तो हाइड्रिला होता है, उसका नाम ही हाइड्रिला होता है, वो पानी के नीचे ही मिलता है। और जैसे काई जम जाती है, काई के ऊपर घास जम जाती है, तो वो भी पौधा होता है। तो वो लसलसे होते हैं, वो चीकने होते हैं, और जो उनकी जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर तक होती हैं, है ना। तो ये होते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। अब आते हैं अमेजिंग प्लांट्स, ऐसे अद्भुत पौधे जो कीट पतंगों को खा लेते हैं, ऐसे भी पौधे होते हैं बच्चों। इंसेक्टिवरस प्लांट्स यानी कि कीट भक्षी पौधे। प्लांट्स लाइक पीचर प्लांट, एक पीचर प्लांट होता है जिसे बोलते हैं घटपर्णी पौधा। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सेंड्यू ईट इंसेक्ट्स, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि कीड़े मकोड़े खाते हैं। देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स, और इनकी पत्तियां इस प्रकार होती हैं कि वो एक जाल बुन लेती हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही कीड़े मकोड़े उन पर आकर बैठते हैं वो एकदम से बंद हो जाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्ट वॉरस प्लांट्स, ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। In peacher plant, the leaves are in the form of a peacher with a lid of to cover of the mouth. इसमें जो पीचर प्लांट होता है, जो घटपर्णी पौधा होता है, उसकी आकृति एक घड़े जैसी होती है, और उसका जो पत्ती होती है वो एक ऐसी होती है जैसे ढक्कन। When an insect sits on it, जब कोई कीड़ा इसके ऊपर बैठता है, the lid closes and traps that insect in the peacher. तो जो वो कीड़ा है, कीट पतंग है, वो जैसे ही इसके ऊपर बैठता है उसकी ऊपर से पत्ती एकदम बंद हो जाती है। द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द पीचर कंज्यूम द इंसेक्ट, और ये उसका एक तरीके से रस बना देते हैं कीड़े का। तो ये घटपर्णी पौधा इस प्रकार का होता है बच्चों। देखो ये पत्ती जो लगी हुई है ना, जैसे यहाँ पे कीड़ा आके बैठेगा तुरंत बंद हो जाएगा। द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप आर लाइक टू हाफ्स ऑफ ए ट्रैप, जैसे दो तरीके का जाल बुने हुए हों। ट्रैप यानी कि जाल होता है, ऐसे होता है ये पेड़। वैन एन इंसेक्ट सिट्स इनसाइड इट, जब कोई कीट पतंग इसके अंदर बैठता है, द टू हाफ्स गेट क्लोज एंड इंसेक्ट इन कंज्यूम, तो वो दोनों बंद हो जाते हैं। आपने जैसे गुंजिया की मशीन होती है, जैसे गुंजिया बनती है ना, तो वो क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर कीड़ा बैठता है तुरंत ये बंद हो जाता है। नेक्स्ट है नॉन ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जो हरे पौधे नहीं होते हैं, जिनमें हरापन नहीं होता है। प्लांट्स लाइक टोरस्टूल एंड मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल, जैसे मशरूम का पौधा होता है जिसे हम सांप की छतरी भी कहते हैं, तो उनमें क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो हरे नहीं होते हैं, उनमें हरा रंग नहीं होता है। सो दे डू नॉट मेक देयर फूड ऑन, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये अपना भोजन मरे हुए जानवरों से या पौधों से प्राप्त करते हैं। और बच्चों इनकी एक और खासियत होती है, ये फंगी भी होते हैं। जैसे फफूंदी लग जाती है ना, तो वो अपना भोजन वहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे रोटी के ऊपर फफूंदी लग जाना,
कोई जानवर मर जाए, उसे डेड बॉडी उसकी बहुत दिन तक उसे डैमेज ना होना, तो ये उनके ऊपर खुद उग जाते हैं और ये अपना भोजन वहीं से प्राप्त करते हैं। बच्चों, आज मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है रीडिंग में। इस चैप्टर की रीडिंग आप बार बार देखेंगे, ये वीडियो आप बार बार देखेंगे। यदि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो प्लीज़ बच्चों आप मुझसे पूछेंगे। तब तक सभी बच्चे अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।